पांच ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बीते 5 सालों में काफी ज्यादा रिटर्न दिया है और मैंने खुद 2 फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है। जानना चाहते हो कौन से, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑल यानी टोटल इसने एवरेज 25.11% के आसपास रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम इसको 1 साल में करें तो 4.45, 3 साल में करें 25.66 और 5 साल में करें 34.14% का रिटर्न दिया, जो कि काफी ज्यादा है। अब अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 6 महीने में इन्वेस्ट कर सकता है, जहां पर इसने 6.82% के आसपास रिटर्न दिया है। मोर देन एफडी जो आपको 1 साल में मिलती है, इसने 6 महीने में वो दे दिया। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 100 रुपए है, यानी 100 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और जो नेट एसेट्स वैल्यू है वो 45.21 रुपए के आसपास है, जो कि अगस्त 5 के अकॉर्डिंग है। रेटिंग 4 की, फंड साइज इतना है। बाकी यहाँ पर आप कैलकुलेशन पूरी कर सकते हो, वन टाइम या फिर मंथली इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो। और ये पूरी डिटेल्स होल्डिंग्स वगैरह नीचे है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है हमारा यहाँ पर HSBC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब 1 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है माइनस में, यानी अब आप सोच रहे होंगे आपका पैसा डूब गया 1 साल के लिए। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो यहाँ पर इसने 3 सालों में 22.83% का रिटर्न दिया, यानी पूरा लॉस कवर। उसके बाद 5 सालों की बात करें तो यहाँ पर 34% का रिटर्न दिया, जो कि काफी ज्यादा है। और ऑल ओवर एवरेज देखे तो 20.78 के आसपास इसने रिटर्न दिया है। अब अगेन 6 महीने में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो 6 महीने में इसने 2.19% का रिटर्न दिया है। अब इसके नीचे यहाँ पर जो मिनिमम अमाउंट है SIP का वो 500 है, थोड़ा ज्यादा। उसके बाद NAV 89.98 है, रेटिंग है 3 के, फंड साइज इतना है। बाकी यहाँ पर आप मंथली इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन कर सकते हो। होल्डिंग्स यहाँ पर है, फिर एनालिसिस यहाँ क्या है और जो इक्विटी सेक्टर अलोकेटेड है वो यहाँ पर है, यानी पूरी डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर आता है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब यहाँ पर अगेन आप देख पा रहे होंगे 1 साल में इसने 9.31% के आसपास रिटर्न दिया है, जो कि एफडी से काफी ज्यादा है। 3 सालों की रिटर्न की बात करें 32.46% और 5 सालों की रिटर्न की बात करें 35.56, जो कि काफी ज्यादा है। ऑल की बात करें तो यहाँ पर एवरेज है 34.62। अब अगेन आपने 6 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो 6 महीनों में इसने 6.86% का रिटर्न दिया है, जो कि यहाँ पर आप बोल सकते हो एफडी के आसपास है। लेकिन टाइम पीरियड मैटर करता है, एफडी में आपको 12 महीनों में मिलेगा, यहाँ पर ये रिटर्न आपको 6 महीनों में मिल गया। उसके बाद मिनिमम अमाउंट जो है SIP का वो 100 रुपए है, NAV यहाँ पर 50.49 रुपये है, रेटिंग 5 के, फंड साइज इतना है। उसके बाद मंथली वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन कर सकते हो और यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर पूरी नीचे देखने को मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका नाम सुन के आपके दिमाग में स्टक हुआ होगा कि आपने भी इसका नाम कहीं ना कहीं सुना है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे 1 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अगेन यहाँ पर हम 3 सालों के रिटर्न की बात करें 25.98, 5 सालों के रिटर्न की बात करें तो 36.29 और ऑल की बात करें तो एवरेज 25.29। अब यहाँ पर आपने अगेन शॉर्ट टर्म के लिए करना है 6 महीनों में, तो यहाँ पर 6.12, अगेन एफडी के आसपास। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपए है, NAV यहाँ पर 188.62 है, रेटिंग 5 की, फंड साइज इतना है। उसके बाद अगेन यहाँ पर आप मंथली इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन कर सकते हो 3 साल और 5 सालों के लिए। होल्डिंग्स यहाँ पर है, होल्डिंग एनालिसिस यहाँ पर है, चार्ट के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। और पहले नंबर पर है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब यहाँ 1 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन बात करें 3 सालों के रिटर्न की तो 27.51, 5 सालों की बात करें 38.68 और ऑल की बात करें तो यहाँ पर 18.06 एवरेज। अब आपने स्मॉल टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसने 3.78% के आसपास का रिटर्न दिया है, जो कि अच्छा है अगर आपने स्मॉल टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, लाइक 6 महीने। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम SIP अमाउंट की बात करें तो वो 1000 रुपए है ज्यादा, यानी निप्पॉन में अगर 100 था तो यहाँ पर 1000 है। उससे पहले जो हमने देखा बंधन वहां 500 था, तो यहाँ पर 1000 है, डबल। उसके बाद NAV यहाँ पर काफी ज्यादा है, 275.47 NAV ज्यादा है, यानी नेट एसेट्स वैल्यू। उसके बाद फंड साइज इतना है और रेटिंग यहाँ पर 4 की है। उसके बाद मंथली SIP की कैलकुलेशन करनी है, 1, 3, 5 साल यहाँ कर सकते हो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की करनी है तो यहाँ क्लिक करके अगेन आप देख पा रहे होंगे, जैसे अगर वन टाइम मैंने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 5 सालों बाद मेरे वो 20,000 1,02,000 के आसपास हो जाएगी, यानी 412% का रिटर्न, ये एवरेज है। 20,000 का सीधा ही 1 लाख, यानी पैसा 5 टाइम हो गया। उसके बाद होल्डिंग, सारी चीजें आप नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब बताऊं मैं अपना, तो मैंने खुद क्वांट और निप्पॉन इन दोनों फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है। आपने नीचे शायद देखा भी होगा कि वो चीज मैंने ब्लर की है, वो इसलिए ताकि आपको पता न चल जाए कि मैं कितना अमीर हूँ। तो फिलहाल मेरी इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करती है, मैटर ये चीज करती है कि सीखने और समझने के बाद आप भी इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को ठीक प्रकार से ग्रो कर सकते हो। जैसे अभी हमने देखा 20,000 का 5 साल बाद सीधा ही 1 लाख रुपए, यानी 400% से ज्यादा का रिटर्न।
तो यहाँ पर ये रिटर्न मिल सकते हैं अगर आप सही स्टडी और स्ट्रेटजी का यूज करके सही फंड्स को सिलेक्ट करें अपनी लाइफ के ड्रीम्स गोल्स को ध्यान में रखते हुए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपने पहले से ही कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट की है या नहीं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।